स्वागत है आपका महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश के पॉडकास्ट बचपन से 55 तक में। बचपन से 55 तक। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि स्तनपान कितना जरूरी है बच्चे के विकास के लिए और इसमें परिवार की कितनी अहम भूमिका है। आइए जानते हैं, पर उससे पहले जानते हैं पिछले एपिसोड के विजेताओं के नाम जिन्होंने हमें लिखा। वैजंती राजनगर से, उषा पन्ना से, सुरभि बीना से और सिमरिया से लिखा है रोशनी ने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आपने हमें लिखा। अब मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त आज लेकर के आया हूं एक ऐसे एक्सपर्ट को जो हमें आज के विषय के बारे में और बेहतर तरीके से बतलाएंगी, समझाएंगी। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं एक्सपर्ट डॉक्टर शीला भांबल, जो कि भूतपूर्व प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रही हैं शिशु रोग विभाग, गांधी मेडिकल कॉलेज में, और अब गवर्नमेंट द्वारा प्रोफेसरशिप प्राप्त है इन्हें। साथ ही लैक्टेशन मैनेजमेंट यानी स्तनपान कमेटी की कंसल्टेंट एक्सपर्ट है, जो समूचे भारत में स्तनपान से संबंधित प्रोग्राम्स में स्तनपान जैसे जरूरी विषयों पर लोगों को जागरूक और जानकार बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट बचपन से 55 तक में। जी चलिए आज के विषय पर बात शुरू करते हैं और डॉक्टर से आज का सवाल पूछते हैं। तो डॉक्टर, हमें बताएं कि स्तनपान का क्या महत्व है, ये नवजात शिशु को बढ़ने में कैसे सहायक है और इसमें परिवार कैसे एक माँ की मदद कर सकता है। हाँ, अब स्तनपान का महत्व हमारे सोचने के परे है जी। ये तो आपने हमें प्राकृतिक रूप से ईश्वरीय देन मिली है कि जो माँ अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। उसमें अभी तक वैज्ञानिक रूप से और इससे हमें जो मालूम है, जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसमें तो हम इतना ही जानते हैं कि उसमें सब प्रकार के विटामिन और लवण और बाकी एंजाइम जिसको कहते हैं, पाचन शक्ति बढ़ाने वाली चीजें, ये सब कुछ मिल रहा है जी। और इसके अलावा भी ऐसे बहुत जटिल बातें हैं जो शिशु को उससे ही मिलती है। वो हमें छोटी छोटी बातें हम इतनी याद न रखें, लेकिन इतना जरूर याद करें कि जो कुछ शिशु को मिलता है माँ के दूध से, वो परे है हमारे सोचने के कि कितनी अच्छी चीजें इस शिशु को मिल रही है जो अमृत समान है जी। और अब इसी के साथ जब ये शिशु दूध पीता है तो उसे अगर पूरी संपूर्ण भोजन मिल रहा है जो संतुलित है और जीवन उपयोगी है, तो उसका निश्चिंत ही वजन जल्दी जल्दी बढ़ने लगता है। लगभग 1 महीने में 1 किलो इतना वजन बढ़ने लगता है, 800 से लेके 1 किलो। ये थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन इस तरह से इतनी तेजी से बढ़ जिंदगी में मानव के कभी भी इतनी बाढ़ नहीं होती जितनी ये पहले 3-4 महीने में हो जाती जी। तो इसलिए इसका शरीर का वजन बढ़ने लगता है, उसका देखना, करना, हालचाल, मूवमेंट, ये सब कुछ बहुत तेजी से बढ़ने लगती है और साथ साथ उसका अंडरस्टैंडिंग यानी समझ और ये माँ से लगाव, क्योंकि वो माँ के बिल्कुल सीने के पास इतना गहरा उनका मानसिक और भावनात्मक रिश्ता हो जाता है कि जिंदगी भर बच्चा माँ को भूलता ही नहीं है जी। और माँ भी एक बार बच्चा पास में आने के बाद उसको कभी छोड़ती नहीं है। और वो दूध, ये सब दूध ये माध्यम है, इसलिए उसको चलते रहना और हर बच्चे को मिलना, ये हम सबको मिलकर मदद करना है। एक दूध पिलाने वाली माँ घर में है, इसका मतलब वो 1.5 लोगों का काम कर रही है जी। खुद का भी संभाल रही है और बच्चे का भी संभाल रही है। ऐसे हालत में हमें माँ की पूरी देखभाल करना है, उसके भोजन की, उसकी तंदुरुस्ती, उसके आराम की। उसको कम से कम 2 घंटे दिन भर में आराम मिलना चाहिए जी। और वो अपने खून में से दूध बना रही है, इसलिए उसको पूरा भोजन मिलना चाहिए और उसका साथ साथ ऐसी मदद होना चाहिए
कि शांति से वो बैठकर बच्चे को दूध पिलाए, ना कि उसको बर्तन धोना है, कपड़े धोना है, बड़े बच्चे को स्कूल भेजना है, ये सारी चीजें करना है। जी। ये सारी चीजें करने के लिए घर में काफी लोग उपलब्ध होते हैं। सबसे बड़े बच्चे के पिता ही हैं जी। उनको पहले अपनी लीडरशिप करना है कि मैं अपने बच्चे की माँ को विश्रांति दूंगा, खाना दूंगा और उनकी देखभाल करूंगा कि मेरे बच्चे को अच्छे तरह से पोषण मिले। और जो बुजुर्ग घर में, वो तो खासकर लड्डू खिला रहे, कभी ये न हो कि लड़का है इसलिए खिला रहे, लड़की हो तो नहीं खिला, ये नहीं करना चाहिए। ऐसी भावना न रखो। आजकल सभी चीजें ऐसी है कि हर बच्चा हमारे लिए बहुत ही दुर्लभ जो है ईश्वरीय देन है, और उसको संभालने के लिए माँ का दूध बचाना बहुत ही जरूरी है। और उसको आराम से माँ को बैठकर शांति से दूध पिलाना ये बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। जी। मैडम, हमें कृपया ये भी बताएं कि माँ का दूध बच्चे की बढ़त में कैसे सहायक होता है। माँ के दूध में ऐसे क्या क्या पोषक तत्व होते हैं जो 6 महीने तक बच्चे के संपूर्ण आहार के रूप में काम आते हैं? हाँ, ये आप आश्चर्य करते होंगे कि 1 महीने में 800 ग्राम से 1 किलो वजन कैसे बढ़ सकता है किसी का। ये इसलिए कि ये दूध स्पेशल दूध है जी। एक विशेष द्रव है जो जीवंत है, और इसमें सारी मात्राएं जीवंत है। तो उसका जो प्रोटीन, वसा और कार्बेज और बाकी चीजें हैं, ये एक जीवंत स्थिति में शिशु के शरीर में जाती है। और ये वसा यानी जो फैट होता है या जिसको चर्बी कहते हैं, ये आखिरी के दूध में निकलती है जी। जो दूध अभी खत्म होने का उसके हो गया तो उसने पी लिया 15-20 मिनट में, तो उसके बाद का जो दूध आता है आखिरी आप देखते होंगे, देखो आप कभी कि कैसे बच्चे जीभ लगा के चाट के आखिरी में आवाज करके दूध पीते हैं और छोड़ देते हैं फिर। तो ये वसा है, फैट है, चर्बी है। कोई भी खाना चर्बी से और स्वादिष्ट होता है, और वजन बढ़ने के लिए चर्बी या वसा और ये फैट की आवश्यकता होती है जी, दूसरी चीजों के अलावा। इसलिए ये देना संभव है। केवल शक्कर का मीठे पानी से नहीं वजन बढ़ेगा जी। तो ये वसा देना आवश्यक है, और ये उसमें पूर्ति होती है जब एक स्तन से लगातार दूध पिलाए और फिर दूसरी बार जब पिलाएंगे तब दूसरी साइड से पिलाए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आपका कि आपने इतनी जरूरी बात को इतने आसान तरीके से हम सबको समझाया। और अब मैं हमें सुनने वालों से कहना चाहूंगा कि आज के इस विषय पर आपको कुछ और जानना है या कोई सवाल पूछना है या आपकी कोई बात है जो हमसे कहना चाहते हैं, तो आंगनवाड़ी रेडियो एंड्रॉइड एप्लीकेशन के मेन मेन्यू में अपनी प्रतिक्रिया दें ऑप्शन पर जाकर हमें जरूर लिखिए। चुने गए सवालों का जवाब हम देंगे अगले एपिसोड में, और आभार व्यक्त करने के लिए हम आपका नाम भी अनाउंस करेंगे कि आपने हमें जो लिखा। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे नए विषय, नई जानकारी के साथ। महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश के पॉडकास्ट बचपन से 55 तक के माध्यम से आंगनवाड़ी रेडियो ऐप पर खुद भी डाउनलोड करें और अपनों से इसे डाउनलोड करने को भी कहें। नमस्कार, शुक्रिया। हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए पॉडकास्ट बचपन से 55 तक। बचपन से 55 तक।